हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो इक्वेशन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, उस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और किस तरीक़े से वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, हाउ टू सॉल्व अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इन द डिफरेंट टेक्निक्स। तो यहाँ पर पहला जो मेथड है इसको कहते हैं फैक्टराइजेशंस मेथड। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टराइजेशंस मेथड विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस नंबर 1 लेते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं आप देखिए। सोल्यूशन ऑफ 1, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस को अगर मैं साइन को अगर कॉस में लेके जाऊँ तो मुझे कॉस का एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा और मैं इजीली इसको फिर फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस साइन इनटू कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। नाउ अब इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स एंड प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स विथ नेगेटिव साइन, देन प्लस रूट ओवर ऑफ 3 कॉस एक्स, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्लस 1 अगर ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके ना। नाउ इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, then I have root 3 cos x and then -3 is equal to 0। अब मेरे पास फैक्टर क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 से मुझे यहाँ पर रूट 3 एक लाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 को, इस फैक्टर को हम लिख सकते हैं रूट 3 कॉमा रूट 3। तो नाउ वी कैन फैक्टराइज इन दिस वे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, देन इसको मैं लिख देता हूँ 2 रूट 3 कॉस एक्स और एक रूट 3 कॉस एक्स ऐड कर देता हूँ। तो नाउ आई कैन एडजस्ट द इक्वेशन। पहला 2 टर्म जो है इससे मैं 2 कॉस एक्स को कॉमन ले लूँगा। तो आई हैव टेकन 2 कॉस एक्स कॉमन, तो एक कॉस एक्स माइनस रूट 3 रह जाएगा, और यहाँ से आप रूट 3 को कॉमन ले ले तो ये बचेगा कॉस एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से अगर फैक्टराइज करते हैं तो कॉस एक्स माइनस रूट 3 इंटू 2 कॉस एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नाउ व्हाट वी हैव, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स आर 0। तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ 0, इसमें से एक ज़रूर 0 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला बात जो है कि cos x इक्वल टू रूट 3, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos का जो रेंज है वो हम लोग जानते हैं -1 से +1 के बीच है। तो cos x इक्वल टू रूट 3, दिस केस इज़ इम्पॉसिबल, तो ये कोई सोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। नाउ अगर इसको 0 करते हैं तो वी हैव cos x इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3/2। तो माइनस रूट 3/2 कितने में होगा, cos x इक्वल टू, तो वी कैन राइट cos 30 डिग्री में जो है रूट 3/2 देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में हो गया आपका थर्टी डिग्री में, तो π/3, पाई माइनस π/3, तो 2π/3। ओके ना, सॉरी, पाई माइनस π/6 में, पाई माइनस π/6, तो ये आपको देगा वैल्यू cos x इक्वल टू cos ऑफ 5π/6। ठीक है ना, 150 डिग्री में आपको माइनस ऑफ रूट 3/2 मिल जाएगा। तो देयर फॉर जनरल सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एंड माइनस 5π/6। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज़ किए, वो फार्मूला क्या है कि cos x अगर इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है तो देन वी कैन राइट x इक्वल टू 2n पाई प्लस एंड माइनस अल्फ़ा। इस फार्मूला को यहाँ पर हम लोग यूज़ करके ये इसका आंसर को कैलकुलेट किए। तो वेरी सिंपल वे है सॉल्व करने के लिए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सोल्यूशन ऑफ 2 cot x, और उसके बाद माइनस cos x है, यहाँ पर एक 1 है, माइनस cot x एंड cos x, तो इस 1 को लेफ्ट में लेके आते, देन आई हैव cos x एंड देन प्लस cot x एंड देन cos x इज इक्वल टू 0।
तो ये पहला दोनों को एक ग्रुप कर देते हैं cot x माइनस वन का, और लास्ट दोनों से मैं प्लस cos x को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से आएगा मेरे पास cot ऑफ x माइनस वन। तो आप देख सकते हैं दोनों में cot ऑफ x माइनस वन जो है ये कॉमन है, और एक आ जाएगा 1 प्लस ऑफ cos x विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cot ऑफ x इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं cos ऑफ x इक्वल टू माइनस वन। तो cot x इक्वल टू 1 कब होता है? जब tan x इक्वल टू 1 होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ पाई बाई 4 में होगा, ठीक है ना। और इसके साथ यूनियन लेना होगा इस सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पर cos ऑफ x माइनस वन कब होता है? cos ऑफ x माइनस वन होता है जब x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें कि इक्वेशन में हमारे पास क्या है। ये इक्वेशन में एक चीज़ आपको गौर करना है कि आपके पास cot है, और हम लोग क्या जानते हैं कि cot x जो है वो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है इफ़ x इज इक्वल टू n पाई। तो n पाई पे ये डिफाइंड नहीं है, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल, इवन हो या ऑड हो, कोई भी मल्टीपल अगर मैं cot में बैठा देता हूँ तो ये हो जाता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आया है इसको हम आंसर में रख नहीं सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ cot इन आवर इक्वेशन। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ पाई बाई 4। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर मैं कहीं पर बोलना भूल जाऊँ कि n क्या है, तो हमेशा याद रखना n एक इंटीजर है। तो यहाँ पर भी n एक इंटीजर है। अगर बाई चांस मैं बोलना भूल जाऊँ तो आपको ये अज्यूम कर लेना है कि n यहाँ पर एक इंटीजर है, ठीक है ना। होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि यहाँ पर cot प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग ऐसा कोई भी एंगल नहीं ले सकते जिसमें आपका कोई भी एंगल चूज़ नहीं कर सकते जिसमें कोई भी टर्म अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आता हो, उसको हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है ना। नाउ ट्राई टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 sin x है माइनस cos x है। तो यहाँ पर है आपके पास 2 sin x माइनस cos x, देन यहाँ पर एक है आपके पास 1 प्लस cos x, और ये माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस साइन स्क्वायर x है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस ऑफ cos x, ठीक है ना। यहाँ से मैं 1 प्लस cos x को अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 2 sin x माइनस cos x, और यहाँ से मैंने 1 प्लस cos x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से माइनस 1 प्लस cos x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो नाउ नेक्स्ट इज़ यहाँ से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x, और यहाँ से आएगा 2 sin x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो पहला टर्म को अगर 0 करते हैं तो cos x आई हैव माइनस 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। और दूसरे वाले टर्म को अगर 0 करते हैं तो 2 sin x इज़ इक्वल टू 1, दैट मीन्स sin x इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये होगा n पाई प्लस ऑफ माइनस 1 होल टू द पावर n, देन 30 डिग्री, दैट मीन्स पाई/6। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये जो सोल्यूशन आ रहा है यूनियन n पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n एंड देन पाई/6। तो यहाँ पर मेंशन करना होगा कि n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बाय दिस 3 एग्जांपल्स हाउ द फैक्टराइजेशन मेथड we used here to find the value of x, that is the unknown angle। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड जो है हम लोग कैसे यूज़ करते हैं आपने उसको देखा। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कभी भी अगर आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपको cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है और दोनों का प्रोडक्ट भी है साइन एक्स cos एक्स और सारा एंगल जो है सेम है एक्स है, तो फिर आप ये जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ आपको उसी टेक्निक में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ये मेथड को यूज़ करना चाहे तो यहाँ पर आप पावर ज़रूर देख ले। कॉस का पावर 2 है, साइन का पावर 2 है, यहाँ पर साइन का पावर 1, कॉस का पावर 1, अगर आप ऐड करेंगे तो 2 ही होगा। इस टाइप का जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग जनरली बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फॉर्म।
तो अगर होमोजीनियस फॉर्म में है तो ये 2 में हो सकता है, होमोजीनियस फॉर्म जो है 4 का हो सकता है, 3 का हो सकता है। तो जो भी होमोजीनियस फॉर्म अगर आपको मिलता है तो वो इक्वेशंस को आपको कॉस स्क्वायर से या फिर कॉस क्यूब एक्स या फिर कॉस टू द पावर 4 जो भी इसका डिग्री हो उसी से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप cos x को 0 बैठाएंगे इस इक्वेशन में तो आप क्या देखेंगे, ये 0 हो रहा है, ये 0 है, लेकिन जहाँ cos x 0 होता है वहाँ साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। तो यहाँ पर से आपको मिलेगा कि -3 = 0 नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर cos जो है 0 नहीं है। तो cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन दिस सिचुएशन और इन दिस इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग, ये सोल्यूशन 1 है, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स से आप इसको डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 2√3 देन tan x एंड देन माइनस 3 tan का स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 3 10 -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 tan स्क्वायर एक्स देन प्लस 2√3 tan x एंड देन आपके पास आ जाता है -3। तो आपके पास यहाँ पर 9 है, 9 से आपको 2√3 लाना है। तो हम लोग ऐसे इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3√3 tan x और माइनस √3 tan x कर देते हैं, माइनस √3 tan x -3 = 0। अब यहाँ से अगर हम लोग 3 tan x कॉमन ले ले तो एक आ जाएगा tan x और एक आ जाएगा √3। यहाँ से अगर हम लोग √3 कॉमन ले ले तो आ जाएगा tan x एंड प्लस ऑफ √3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan x प्लस √3 ये एक कॉमन फैक्टर जो है आ जा रहा है बाहर, और रिमेनिंग दोनों जो टर्म है उसको आप लिख सकते हैं 3 tan x एंड देन माइनस √3 = 0। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan x = -√3 और यहाँ पर आ जाएगा यूनियन tan x = √3/3 दैट मीन्स 1/√3। तो यहाँ से सोल्यूशन लेते हैं, x = n π प्लस, अब यहाँ पर ये 60 में जो है ये आपको tan √3 देगा यूनियन, यहाँ से निकालते हैं x = n π प्लस 30 डिग्री में आएगा π/3 पे, ये सोल्यूशन आ जाएगा जहाँ पर n बिलोंग्स टू जो है इंटीजर है। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन मिले तो आप उसको जो है डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर एक्स से और आप इसका सोल्यूशन को इजीली कर सकते हैं। तो नाउ ट्राई टू सॉल्व द अनदर इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी सेम टेक्निक यूज़ करना है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है और साइन एक्स कॉस एक्स भी प्रेजेंट है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से आपको इसको डिवाइड कर देना। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे पहला वाला हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर आपके पास आ जाएगा tan एक्स और ये बन जाएगा 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसको जो है आप इजीली 3 × 4 12 होता है, तो यहाँ से आप ब्रेक कर ले। तो 3 tan स्क्वायर एक्स देन 4 tan x and then plus 3 tan x and then minus 4 which is equal to 0। यहाँ से आप यहाँ से आप tan x को कॉमन ले, यहाँ से आप tan x को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा tan x जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, एक tan x बच जाएगा 3 tan x माइनस 4 और यहाँ से आप 1 कॉमन ले ले तो 3 tan x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नाउ यू हैव 3 tan x minus 4 into tan of x plus 1 which is equal to 0। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगा कि tan x का वैल्यू जो है वो 4/3 आएगा। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x का वैल्यू 53 डिग्री होगा और यू कैन राइट एज 53 × π/180 रेडियन, ठीक है ना। और अगर आप इसको 0 बनाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास tan of x = -1, तो देयर फोर x = n π प्लस माइनस π/4। तो यहाँ से दोनों सॉल्यूशंस का जो है आपको यूनियन ले लेना है। तो देयर फोर x बिलोंग्स टू n π प्लस 53 π/180 डिग्री, ये एक सोल्यूशन आ रहा है। और
यूनियन, आप इसको ऐसा यूनियन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर योर सोल्यूशन बिलोंग्स टू दिस वन एंड यूनियन इन पाई प्लस ऑफ माइनस पाई बाई 4, ये हो गया सोल्यूशन जहाँ पर n बिलोंग्स टू z है, ठीक है ना। थर्ड वाला इक्वेशन भी वेरी सिंपल है, आप इसको जो है कॉस स्क्वायर 1 से डिवाइड कर दे और करने के बाद आप इजीली इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस फॉर्म, अब ये वाला फॉर्म कैसा है कि यहाँ पर साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट होगा और दोनों का जो पावर है 1 करके होगा। यहाँ पर एक a का कोफिशिएंट है, b का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट है। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन मिले तो आप इसको सबसे पहले, इसका मेथड क्या है सॉल्व करने का, तो स्टेप 1 में आप इसको जो है सबसे पहले इसका रेंज को चेक कर ले। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो है पहले जब पढ़े थे तो वहाँ पर कंपाउंड एंगल में भी मैंने देखा था, हम लोग शो किए थे कि ये जो होता है a sin x फॉर्म और b cos x फॉर्म, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और मिनिमम वैल्यू होता है इसका सेम विथ नेगेटिव साइन, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये इसका रेंज है, ये आपको देखना है कि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करें तो आपका LHS का जो वैल्यू है वो इस रेंज में आता है। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS है, तो C का भी रेंज इसी के अंदर आना चाहिए। अगर C इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर C इस रेंज के अंदर नहीं है तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए पहला इक्वेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका वैल्यू है पाई बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पर a 1 है, b भी 1 है, तो इस इक्वेशंस का मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 है लेफ्ट हैंड साइड का और मिनिमम माइनस रूट 2। पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57 और रूट 2 का मतलब होता है 1.414, यहाँ पर भी माइनस 1.414। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 1.57 इस रेंज के बीच में आता ही नहीं है। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। नाउ ट्राई टू सॉल्व अनदर इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इसको आप देखिए कैसा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है आपके पास साइन एक्स, यहाँ पर है कॉस एक्स और राइट साइड में है रूट ओवर ऑफ 2। तो आप देख सकते हैं जो रूट 2 इस रेंज के अंदर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 हो सकता है। तो पहला बात तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका सोल्यूशन निकाले कैसे, यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कॉस एक्स का कोफिशिएंट जो 1 है, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर ले ले और सम कर दे। मतलब लाइक रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो ये रूट 2 आ रहा है। तो डिवाइडिंग बाय रूट 2, आपको इस इक्वेशन को दोनों साइड रूट 2 से डिवाइड कर देना। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 साइन एक्स, देन ये आएगा 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 बाई रूट 2 1। अगर आप चाहें तो इसको आप कॉस या साइन किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कॉस एक्स और 1 बाई रूट 2 को लिख रहा हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 4। फिर मैं इसको लिख रहा हूँ साइन एक्स और 1 बाई रूट 2 को लिख रहा हूँ साइन पाई बाई 4 और यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 पे 1 होता है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो देयरफॉर एक्स माइनस पाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2n पाई प्लस एंड माइनस 0 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2n पाई प्लस पाई बाई 4, तो जहाँ पर n बिलोंग्स टू z है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग वेरी इजीली कर सकते हैं, है ना। इन द सिमिलर वे आई होप यू कैन सॉल्व द इक्वेशन 3 एट होम। एक ही तरीक़ा से आपको सिमिलर वे में सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू सॉल्व द 3 यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय। तो आप इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड देन उसका स्क्वायर रूट। दैट मीन्स आपको इस इक्वेशंस को डिवाइड करना है बोथ साइड को 2 से। डिवाइड करने के बाद आप इसको कॉस में लेके आ जाए और उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूव टू द अनदर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मेट है कि
ऑल ऑफ यू नो दैट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अगर 3abc का होता है तो कब होता है ये, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है। और एक कंडीशंस है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तब भी जो है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये दोनों टेक्निक के ऊपर बेस करके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर 4 का हम लोग 1 करते हैं सॉल्व पहले। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3√3 है, तो इसको आप ऐसे लिखे कि √3 साइन एक्स, इसका आप होल क्यूब ले लें तो ये हो जाएगा 3√3 साइन क्यूब एक्स। और इसको आप लिखे कॉस एक्स का होल क्यूब, तो ये बन गया आपका बी क्यूब। ये 1 को आप लेफ्ट में लेके आए -1 हो जाएगा, तो प्लस ऑफ -1 का होल क्यूब। और ये वाला जो टर्म है आप इसको राइट साइड में भेज दें तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3√3 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, देन वी कैन राइट √3 साइन एक्स, देन वी कैन राइट कॉस एक्स। तो 3a b एंड c। तो हम लोग क्या देखते हैं कि गिवन जो इक्वेशन है उसको हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ आवर कंक्लूशन, हम लोग का कंक्लूशन क्या होगा कि ये हमारा a है, ये b है और ये c है। तो ये a, ये b, ये c, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। तो आइदर एक केस होगा कि a √3 साइन एक्स ये इक्वल टू कॉस एक्स के बराबर होगा इक्वल टू -1 के बराबर, और ये होगा कि √3 साइन एक्स a प्लस b कॉस एक्स प्लस c -1 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा, ठीक है ना। तो नाउ अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि आपका साइन एक्स का जो वैल्यू है वो है -1/√3 और कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो है -1। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को स्क्वायरिंग करके अगर ऐड कर देते हैं तो 1/3 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 4/3। लेकिन हम लोग को क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो 1 होता है, लेकिन 4/3 1 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन इज़ इनवैलिड। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंडीशन, तो ये है √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। तो अभी मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया था कि अगर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इक्वल टू अगर c हो तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि रेंज के अंदर में c आ रहा है कि नहीं। देन वी विल डिवाइड बाय बोथ साइड √a² प्लस b²। तो इसका अब रेंज देख ले पहले, इसका रेंज हो रहा है 2 से -2 और इसके बीच में 1 आता है। तो देयरफॉर इसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करने वाला है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो नाउ वी हैव 1/2 cos x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर आप इसको cos में लेके आ जाए तो ये cos x देन cos ऑफ 60 डिग्री दैट मीन्स π/3 प्लस sin x एंड देन sin बाई 60 डिग्री दैट मीन्स π/3 विच इज़ इक्वल टू हाफ है। तो हाफ का मतलब होता है cos ऑफ 60 डिग्री दैट मीन्स cos 60 में अच्छा यहाँ पर 60 आ रहा है cos 60 में 1 मिनट cos 60 डिग्री में हाफ है यस, और यहाँ पर sin 60 डिग्री में भी हाफ है। तो यहाँ पर sin 60 cos 60 हाफ sin 60 √3/2 यस क्लियर है, ओके नो इशू। तो नाउ यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि cos ऑफ a माइनस b cos ऑफ x माइनस π/3 विच इज़ इक्वल टू cos ऑफ π/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एनी वन हैव एनी डाउट अप टू दिस? आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एनी डाउट? देखो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ओके नाउ यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं फिर। तो देयरफॉर x माइनस π/3 वी कैन राइट एज 2n पाई प्लस n माइनस π/3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई, जहाँ पर n एक इंटीजर है, π/3 देन प्लस ऑफ π/3 लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं तो 2n पाई आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो 2n पाई प्लस 2 पाई/3 आ जाएगा, जहाँ पर आपका n एक इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। इन द सिमिलर वे यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। तो ये दोनों इक्वेशंस को आपको सिमिलर वे में सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन और हम सॉल्व करते हैं और एक आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। 4 का पार्ट 2 देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, देन यू कैन राइट 1 क्यूब, एंड इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू ए इंटू बी एंड इंटू 1। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आइदर आप कंक्लूशन ले सकते हो, आइदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स यहाँ पर एक एक्स होगा, साइन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, ये एक होगा, या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड दैट शुड बी प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन एक्स जब 1 होता है तो कॉस एक्स उस एंगल पे 1 नहीं हो सकता, और या फिर आप यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग एडिंग करके भी प्रूव कर सकते हो कि ये कंट्रडिक्शन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस यू आर गेटिंग 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो दिस सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, इसका वैल्यू हो जा रहा है -1। तो यहाँ पर इसका जो रेंज है वो √2 से -√2 तक है, और इसके बीच में -1 लाई कर रहा है। तो देयरफॉर द सोल्यूशन एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। और इसका सोल्यूशन कैसे करना है आपको, नॉट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √2, ठीक है ना, √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस टाइप का जो है मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखाया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर √2 है तो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ भी फॉलो करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने जैसे डिवाइड करके सॉल्व किया, ठीक, आप यहाँ पर भी इसको डिवाइड करके सॉल्व इजीली कर सकते हो। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड, तो यू आर गेटिंग 1/√2, देन यू हैव साइन एक्स, देन 1/√2 कॉस एक्स, और यहाँ पर -1/√2। तो ये √2 कैसे आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ साइन और कॉस, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस π/4, और यहाँ से 1/√2 ये कॉस ऑफ 3π/4 में ये एंगल आता है। तो अब इसके बाद यहाँ से आप जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो, एंगल इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एंड माइनस 3π/4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एंड माइनस 3π/4 देन प्लस π/4। अब उसके बाद यहाँ पर n जो है एक इंटीजर है, अब यहाँ पर एक बार प्लस साइन लो और एक बार माइनस साइन लेके आप सोल्यूशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। थर्ड वन इज़ द होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व एट होम। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम। तो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग जो है यहाँ पर सम से प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, करना पड़ता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये रूल यूज़ होता है साइन सी प्लस साइन डी का रूल। तो आपको पता है ये होगा 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है कि ये कॉस से शुरू होता है, 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। देन आपके पास आता है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। देन आता है आपके पास कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, तो इसका वैल्यू आएगा 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2, ठीक है ना। अच्छा, ठीक इसी तरीक़े से आप यहाँ पर ये भी कुछ फार्मूला याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास आ रहा है 2 साइन ए कॉस बी, तो ये आप लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये भी फार्मूला यूज़ होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास कॉस से रिलेटेड है 2 कॉस ए साइन बी, तो ये फिर कैसे आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली आपको कॉस के लिए भी मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी, जिसका वैल्यू हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी देन प्लस ऑफ कॉस ए माइनस बी। और अगर दोनों ही साइन है 2 साइन ए
साइन बी, तो इसका आंसर आता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो ये ज़रा सा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो ये फार्मूले के बेस्ड में आपको जो है सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 3x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर x माइनस 5x माइनस 4x बाई 2, तो माइनस 2x आएगा, लेकिन कॉस में नेगेटिव साइन का कोई काम नहीं होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर आप अप्लाई कर दे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोग 2 साइन 3x को कॉमन ले लेंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस एक्स इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप साइन 3x को 0 करोगे तो यू विल गेट 3x इक्वल टू एन पाई पे 0 होता है, तो देयरफॉर x इक्वल टू एन पाई बाई 3, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं कॉस ऑफ 2x बराबर कॉस x, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस एन माइनस x। तो एक बार अगर प्लस साइन लेते हैं तो वी विल गेट 2n पाई प्लस x, और एक बार माइनस लेने से 2n पाई माइनस x। तो वेन 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस x है, तो यहाँ से x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2n पाई, और वेन x इक्वल टू 2n पाई माइनस x के बराबर है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x इक्वल टू 2n पाई, एंड दिस विल इम्प्लाई x इक्वल टू 2n पाई बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यू विल गेट n पाई ओनली, you will get n pi only. Okay, now once let me check the solution once again, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x था, ओहो हो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है यहाँ पर, ये मैंने 2 नहीं लिखा यहाँ पर, तो यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3। ज़रा सा ध्यान से देखना जहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, एक स्लाइटली जो है मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। अब इसको देखो, अगर आपके पास यहाँ पर 2x है और एक x को आप यहाँ लाते हो तो सिर्फ x बचेगा, x इक्वल टू 2n पाई, ठीक है ना। तो नाउ सोल्यूशन क्या आ रहा है, n पाई बाई 3, ये एक सोल्यूशन है। इसके साथ यूनियन करना है इस सेट का 2n पाई, और उसके साथ यूनियन करना है 2n पाई बाई 3 इस सेट का। तो जब हम लोग यूनियन करेंगे तो यूनियन करने से क्या होता है कि सेट में हम लोग रिपीटेडली एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर n पाई बाई 3 ये कैसा सेट है, इसका एलिमेंट कैसा होगा। तो अगर इसको एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करें, 0 देने से 0 होगा, और n का वैल्यू अगर हम 1 देते हैं +1 तो ये आएगा पाई बाई 3, अगर -1 देंगे तो माइनस पाई बाई 3, अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 पाई बाई 3, अगर -2 डालते हैं तो -2 पाई बाई 3, अगर 3 डालते हैं तो ये आएगा पाई, अगर -3 डालते हैं तो माइनस पाई, अगर 4 डालते हैं तो 4 पाई बाई 3, और अगर -4 डालते हैं तो -4 पाई बाई 3, ऐसा इसका एलिमेंट आता रहेगा। 2n पाई ये कैसा एलिमेंट आएगा, ये आएगा आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई ओनली। अगर 0 आएगा, फिर अगर 1 डालेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इस सेट में अगर आप n का वैल्यू 6 डालोगे +-6, तो यू विल गेट +-2 पाई, ठीक है ना, अगर n का वैल्यू यहाँ पर 6 डालते हैं। थर्ड वाला जो सेट है तो यहाँ पर 2 पाई 4 पाई ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे। 2n पाई बाई 3 वाला जो केस है, यहाँ पर देखो अगर आप 0 डालोगे तो एलिमेंट 0 हो जाएगा, 1 डालने से 2 पाई बाई 3 आएगा, तो उसके बाद अगर -1 डालते हैं तो +-2 पाई बाई 3, और उसके बाद अगर 2 डाल देते हैं तो 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 प्लस माइनस के साथ आएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस के साथ ही आएगा। और अगर यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ, n का वैल्यू 3, तो ये हो जाता है +-2 पाई। तो इस साइड से अगर आप गौर करके देखेंगे, इस जितना भी एलिमेंट्स इस सेट में वो सारा एलिमेंट फर्स्ट में प्रेजेंट होगा, जितना भी एलिमेंट यहाँ पर है वो फर्स्ट में प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये वाला सेट ये इसका सबसेट है,
और ये भी इसका सबसेट है फर्स्ट वाला का, तो इसका मतलब सबसे बड़ा सेट कौन सा है, n π/3। तो जब ये सब का यूनियन लेंगे आंसर आ जाएगा n π/3। ओके ना। तो नाउ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ n π/3 ओनली। तो आपको यूनियन लेने मैंने सिखाया कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चंस फेस करना पड़े जहाँ पर बहुत सारा एंगल्स का सेट है, लेकिन यूनियन करने से देखा जा रहा है कि 2-3 सेट ऐसे हैं जो पहले वाले सेट का या बिगर सेट का सबसेट है। तो यहाँ पर आपको केयरफुली जो है काम करना है, नहीं तो एरर आ सकता है। ठीक है ना। और बाकी के दो जो क्वेश्चंस है वो भी सिमिलर टाइप के हैं। होप आप घर में ये दोनों इसको कर पाए, दोनों ही इजी सम्स है। और आप इसको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं इसका सलूशन करके फिर अपलोड कर दूँगा। होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। बाय, हैव अ नाइस डे।